बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे एंड यू आर enjoying your good health. Students, in the previous lesson we discussed that what colors are good and bad radiators and absorbers of heat, and you were given the page number 42 of your workbook as your home task, and the task was that learn and write page number 42. I hope so कि आपने कर लिया होगा, ठीक है जी। and our today's lesson is everyday applications of radiation of heat. रेडिएशन के टॉपिक को हमने थॉरोली पढ़ा, रेडिएशन क्या है उसको देखा, एंड देन हमने ये देखा कि कौन कौन सी जो कलर्स हैं वो बैड एब्जॉर्बर हैं हीट के, और कौन कौन से कलर्स जो हैं वो एक्सीलेंट एब्जॉर्बर हैं हीट के। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 87 एंड लेट्स डिस्कस द एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ radiation of heat. Before starting the reading from the book, let's have a look the key terms of today's lesson. These are cooling fins, greenhouse, absorb, emit. Okay ji, let's start reading. Everyday applications of radiation of heat. Every object emits or radiates some amount of heat. emit के मीनिंग क्या होते हैं? emit कहते हैं खारिज करना, radiate करना, खारिज करना, emit करना। these all words have the same meanings, ठीक है जी। emit करना होता है खारिज करना, यानी हीट जो है वो खारिज करते हैं, हीट जो है वो उनसे निकलती है। नॉलेज ऑफ रेडिएशन कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। आइए जी देखते हैं कि ये जो रेडिएशन का नॉलेज है हमें किस किस अंदाज में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हेल्प कर सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर। हाँ भाई, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि जब हम क्या है किसी आग के पास, आग जल रही हो और उसके पास हम बैठते हैं तो क्या होता है, द हीट ऑफ फायर रीच अस बाय रेडिएशन। तो वाकई में हम आग को छूते तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसकी हीट है, सर्दियों में हम आग जलाकर अपने आप को वार्म करने के लिए तो क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, लेकिन हमें आग को पकड़ना तो नहीं पड़ता, हम रेडिएशन को ही यूज़ करते हैं। रेडिएशन का जो वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है तो उसको यूज़ करने से उसी की बदौलत जो है वो क्या है, हीट हम तक पहुंचती है। नंबर 2 पॉइंट, द कूलिंग फिन्स एट द बैक ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर। आपने रेफ्रिजरेटर तो अपने देखे हैं, हर घर में फ्रिज मौजूद है, कभी उसकी बैक साइड पे गौर किया? अच्छा भाई, अब आप लोगों ने ये करना है भाई, बैक साइड देख, लेकिन बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, कहीं ऐसा ना हो बैक साइड में घुसते घुसते कोई चोट लगवा बैठे, ठीक है। कोई शरारत नहीं करनी है, ओके। बस ज़रा थोड़ा सा बैक साइड को देखना है, अपनी फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की बैक साइड को देखना है, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की ना ये नेट सा, एक जाल सा बिछा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज कूलिंग फिन्स। कूलिंग फिन्स क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं कूलिंग के पंख। फिन्स बेसिकली तो पंख को कहते हैं, तो कूलिंग के पंख, ठीक है जी। एट द बैक ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर एक पूरा नेटवर्क सा बना होता है, एक जाल सा बना होता है। नीड टू रेडिएट इट्स हीट क्विकली। अब इन कूलिंग फिन्स को ज़रूरत किस चीज़ की होती है? इनको ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि ये फौरी अपनी जो हीट है उसको क्विकली रेडिएट करें टू द सराउंडिंग में। इट्स सरफेस इज मेड रफ एंड पेंटेड ब्लैक। इसकी सरफेस को रफ बनाया जाता है और ब्लैक पेंट किया जाता है इसके ऊपर, ओके जी। तो ये कूलिंग फिन्स जो हैं ये रेफ्रिजरेटर को बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट अप होने से बचा देता है, और बाकी जो रेफ्रिजरेटर का काम है उसको करने में आसानी होती है, हमें बेहतरीन कूलिंग जो है वो गेन होती है रेफ्रिजरेटर से। नंबर 3 इज ड्यूरिंग हॉट समर डेज। सख्त गर्मी के दिनों में क्या है, इट इज़ एडवाइज टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। आपने देखा होगा गर्मियों में नॉर्मली हम लाइट कलर्स पहनते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? मतलब इसमें ऐसा क्या है कि वाइट कलर्स हम पहनते हैं? तो वाइट कलर absorbs less heat than dark colors.
असल में मामला ये है कि जो वाइट कलर्स हैं, वाइट कलर और जो लाइट कलर्स हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स लेस हीट, कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अब गर्मी का मौसम होता है, सूरज पूरी अपनी तमाज़त के साथ चमचमा रहा होता है। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि हमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम धूप से बचें, हम हीट से बचें, डायरेक्ट सूरज की जो हीट है उससे हम बचें। ठीक है जी, तो ये जो लाइट कलर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डार्क कलर्स की बजाय लाइट कलर्स पहनते हैं, और नॉर्मली सर्दियों में डार्क कलर्स पहने जाते हैं। ओके, अच्छा, इन कोल्ड एरियाज, नंबर 4 पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बड़ी समझने वाली चीज़ है। इन कोल्ड एरियाज अ ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर बेटर ग्रोथ। एक ग्रीन हाउस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सर्द इलाकों में। अब ये ग्रीन हाउस क्या चीज़ है, ये आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बुक के ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है इसकी। ठीक है जी, तो रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये किस चीज़ का बना होता है, या तो प्लास्टिक का होता है या फिर ग्लास का होता है, शीशे का। ठीक है जी, अब जो क्या है, सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो पास ऑन करती हैं इसमें से गुजरती हैं, एंड वार्म्स अप द सॉइल एंड प्लांट्स, और वार्म अप करती हैं प्लांट्स को, उनको हीट देती हैं, गर्माइश देती हैं सॉइल को, जो ज़मीन मिट्टी जो है उसमें, उस ग्रीन हाउस की जो मिट्टी है उसको। ठीक है जी, तो प्लांट्स एंड सॉइल एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, एंड देन प्लांट्स एंड सॉइल, what they do, they absorb and emit radiation and increase the temperature in the greenhouse। वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं हीट को, ठीक है, और एमिट भी करते हैं, और उससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, प्लांट्स ग्रो वेल इन इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस, और फिर प्लांट्स जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में नशोनुमा पाते हैं ग्रीन हाउस में। तो इस अंदाज में हमने ये 3-4 पॉइंट्स, these 4 points are given in our book, the topic 8.1। तो हमने इसको गो थ्रू किया, इसको देखा। तो अब आपने जो काम करने हैं वो ये है कि इसको आपने दोबारा से पढ़ना है और इसको गो थ्रू करना है, और ये चारों पॉइंट्स, these all 4 points, ये चारों के चारों पॉइंट आपने याद करने हैं। यानी आज की आपकी डायरी क्या है कि लर्न एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। छोटा सा ही है, बहुत लेंथी काम नहीं है, ये 4 पॉइंट आपने याद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। राइटिंग का काम आज आपका नहीं है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन हम इससे मुतल्लिका जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे, और उसके हेडिंग्स जो हैं वो हम अपने तैयार करेंगे, और फिर उसको राइट डाउन करेंगे नोटबुक के ऊपर। अभी आपने नोटबुक के ऊपर इसको राइट डाउन नहीं करना, सिर्फ याद करना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।